इस बीच रूस ने भारत से इंपोर्ट बढ़ाने की बात कही है। भारत में रूसी दूतावास के व्यापार प्रतिनिधि ने कहा कि अगर टैरिफ की वजह से भारतीय वस्तुओं को अमेरिका एक्सपोर्ट करने में दिक्कत हो रही है तो रूस का बाजार भारतीय एक्सपोर्ट का स्वागत करता है। सर, रूस के साथ भारत और चीन की दोस्ती को दुनिया किस तरीके से देख रही है और यह क्या संदेश जा रहा है? केवल पहले तो रूस को भारत के निर्यात बेहद सीमित हैं। दवा वगैरह फार्मास्यूटिकल के निर्यात हैं, तो रूस का निर्यात बाजार अमेरिका के निर्यात बाजार का विकल्प नहीं है। लेकिन भारत जो भी थोड़ा बहुत, क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था वैसे ही संकट में है युद्ध के कारण, तो रूस में से तो आयात की संभावना है, वहां से कच्चे तेल की, कच्चा तेल और कुछ मिनरल्स जो हम आयात करते हैं, तो वो हमारे लिए भारत के लिए महत्वपूर्ण है। भारत तो अब अमेरिका से खराब रिश्तों के कारण एक एक नए किस्म की के संतुलन में लग गया है। ये संतुलन में एक तरफ रूस है और दूसरी तरफ चीन है। चीन और भारत की जो ताजी ताजी कोशिशें नहीं दोस्ती की, बहुत खराब रिश्ते रहे हैं पाकिस्तान के साथ। चीन के रिश्तों को लेकर गहरा असंतोष है, गहरा विश्वास है भारत और चीन के बीच में, दोनों पक्ष से। लेकिन मजबूरी में दोनों देशों के बीच में जो ताजे संबंध बने, जिसमें चीन के विदेश मंत्री भारत आए और फिर भारत की लंबे समय से मांग पर चीन ने रेयर अर्थ का और केमिकल्स का, मशीनों का एक्सपोर्ट खोलना शुरू किया। भारत ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से चीन के साथ तालमेल किया जा सके। उसकी दो वजह हैं। एक तो ये कि भारत की चीन पर बड़ी निर्भरता है कच्चे माल की आपूर्ति के लिए। चीन ने एक बार में ही ये दिखा दिया कि भारत के लिए चुनौती कैसे पैदा हो सकती है। दूसरी बड़ी बात ये कि अगले साल ब्रिक्स की चेयरमैनशिप मिलने वाली है भारत को, और उस चेयरमैनशिप को सक्सेसफुली ले जाने के लिए और कुछ नया और बड़ा करने के लिए ब्रिक्स में भारत को चीन की जरूरत है, क्योंकि ऑलमोस्ट ब्रिक्स के मैक्सिमम मेंबर्स चीन के नियंत्रण में हैं। चीन ब्रिक्स को अपने तरह से काबू कर रहा है। जो नए मेंबर्स आए वो भी चीन के प्रभुत्व वाले हैं, तो इस दृष्टि से भी भारत के लिए चीन से निकटता जरूरी है। अगर आप इसको पश्चिम के नजरिए से देखें, तो चीन और भारत की मित्रता, दोस्ती और हाल फिलहाल के व्यापार पर अमेरिका को कोई बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका स्वयं चीन के साथ अपने रिश्ते अच्छे करने की कोशिश कर रहा है। रूस वाला मामला ज्यादा पेचीदा है, क्योंकि अगर रूस के साथ भारत के व्यापारिक रिश्ते और करीब हुए तो सिर्फ अमेरिका ही नहीं, भारत को यूरोपियन यूनियन के विरोध का, यूरोप के विरोध का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप के नेता बेहद बेहद सख्ती से पुतिन को रोकना चाहते हैं। तो ये बड़ी दुविधा है। चीन के साथ तो दोस्ती चलेगी, लोग मानेंगे, लेकिन रूस के साथ दोस्ती में भारत को फिर एक मोर्चा यूरोप के साथ भी खोलना पड़ेगा। यूरोप को भी कन्विंस करना पड़ेगा कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ने दे, और इसी पर बहुत सारी दुविधा और बहुत सारा असमंजस बना हुआ। लेकिन सर, अब जो अभी की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें अब प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति से मिलने भी जा रहे हैं, क्या एक नया जो है समूह तैयार हो रहा है भारत, चीन और रशिया का? आप कैसे देख रहे हैं करंट सिचुएशन को, अभी की स्थिति को? देखिए, समूह तो है, ब्रिक्स में तीनों मेंबर हैं आपस में, और ब्रिक्स में शुरुआती जो सदस्य थे उनमें यही थे, साउथ अफ्रीका और ब्राजील और थे है। तो ये तो पहले से ही है। चीन के रूस से बेहद गहरे रिश्ते हैं, भारत से ज्यादा गहरे और कारोबारी रिश्ते रूस के साथ हैं। बड़ी निर्भरता है भारत और चीन के रिश्तों में। ठंडापन, गर्माहट, शत्रुता, विरोध, दोस्ती, मिला जुला रहता है। तो वो तो ग्रुप बना हुआ है। भारत की जो चुनौती है वो ये है कि चीन और रूस को, दोनों को एक साथ संतुलित करना उसके लिए आसान है, लेकिन रूस को लेकर जो पश्चिम का रुख है उसे संभालना मुश्किल होगा। तो ये चीज देखनी होगी आने वाले दिनों में कि भारत इस की कूटनीति इस बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थिति के बीच में कैसे खड़ी होती है। और दूसरी चीज है कि चीन से जो भारत को रियायतें मिली हैं या आगे मिलने वाली हैं, उसके बदले चीन भारत से क्या लेगा, क्योंकि चीन भी उतना ही हार्ड नेगोशिएटर है, उतना ही मजबूत व्यापारी है जितना कि अमेरिका है। और चीन को समझाना, चीन के साथ कारोबारी रिश्ते चलाना, बनाना चुनौतीपूर्ण होता है। तो अब ये जो पूर्व की तरफ थोड़ा ज्यादा झुकाव हमें भारत की विदेश नीति का आने वाले समय में दिखाई देगा, अगर डोनाल्ड ट्रंप और भारत के बीच रिश्तों में कोई नया ब्रेक थ्रू नहीं आता है।